हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, यानी श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में हम भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे। भगवान ने इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य का संकेत दिया है, क्योंकि जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, तो हमें भगवान की ओर आकर्षण बढ़ता है। और साथ ही साथ इस अध्याय में हम चतुर्श्लोकी गीता भी देखेंगे। 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में चतुर्श्लोकी गीता। चतुर्श्लोकी गीता का अर्थ क्या होता है? अगर पूरे गीता की सार को हमें 4 श्लोकों में समेटना हो तो वो इस अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक तक है। पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय का 34वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया और आप पठन करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप देख के भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यदिसि युक्तमात्मनं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चिंत रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मना भो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेशी युक्ते आत्मनम मत्परायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव्यम अमात्मनम मत्परायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मनं मत्परायणः। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वस्यसि युक्तत्वम मात्मनम मत्परायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद्भक्ता मज्जानि मां नमस्कुरु मामे वेशसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनीष प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैव मात्मनं मत्परायणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मंजू माता जी। हरे कृष्णा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरा मामे वैश्यस्य युक्तयो आत्मनं मत्परायणाः। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सदैव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवेमं आत्माना मत्परायणम्। जी धन्यवाद प्रभु। ऋषि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मत भक्ता मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। हरे जी कृष्ण। धन्यवाद माता। संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनः मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामयि वश्यसि युक्तवै मात्मनं मत्परायणः। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मदयामी मामह नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैभव आत्मनं मत्परायण। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका बहुत ही धन्यवाद, आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है सबसे पहला श्लोक कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं ना कि भगवान ने इस अध्याय की स्टार्टिंग करी है, तो ये अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे भगवान के बारे में जानना है। तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक भगवान हमें खुद नहीं बताते, खुद अपने आप को रिवील नहीं करते। और भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को ही अपने बारे में बताते हैं। जैसे अगर आपको प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलना है, तो क्या होता है, आप खाली उनके पास जा नहीं सकते ना, आपको मीटिंग अरेंज करनी होती है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपको योग्यता चाहिए होती है, वो पूछेंगे आपको क्यों मिलना है। इसी तरीके से भगवान से मिलने के लिए हमें योग्यता चाहिए, और वो क्या योग्यता है? भक्ति। प्रभुपाद जी जो है, उनसे किसी ने कहा कि कहाँ है भगवान, मुझे भगवान दिखाएं। तो भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान हमारे सेवक नहीं है, उन्हें जब मन होगा वो प्रकट होंगे। नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः हम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमें दूसरे श्लोक में क्या, कि बड़े बड़े भी नहीं जान पाते मेरे बारे में। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान की लीलाएं दो तरीके की होती है, लौकिक और अलौकिक, है ना। और ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, उनकी भी एक कथा आती है कि जैसे लौकिक लीलाओं को ही, है ना, असुर जो है सिर्फ लौकिक लीलाओं को देखते हैं कि चलो भगवान ने मक्खन चुराए, हम भी चुराते हैं, मार खाते हैं, हम भी मार खा रहे हैं, पर अलौकिक लीला भूल जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग मोहित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे ना। एक बार क्या हुआ था, जब भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी को लगा रहे ये तो असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये किस तरीके से अपने मित्रों का झूठा खा सकते हैं, ये कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जितने मित्र हैं उनका अपहरण कर लिया। भगवान ने जब ये देखा तो भगवान ने अपना खुद का विस्तार किया, है ना, इतने सारे मित्रों के रूप में, और 1 साल तक ब्रह्मा जी ने उन्हें अपहरण करके रखा, पर किसी को पता तक नहीं चला कि ये उनके बच्चे नहीं है, बल्कि तो भगवान कृष्ण है। तो इसे ब्रह्म विमोहन लीला भी कहते हैं। इसमें भी ब्रह्मा जी का जो है, जो माया थी, जो माया से वो प्रभावित हो गए थे, वो ब्रेक हुआ, वो उन्हें पता चला कि ये साक्षात भगवान ही है। तो भक्ति भाव में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अगर किसी देश का होता है, अगर वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, है ना, किसी का झूठा खा रहा हो, तो हम उसे यकीन नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी धोखा खा जाते हैं, है ना, ऐसी लीलाओं को देख के। तो इसलिए मनुष्य का तो कहना ही क्या, मनुष्य तो धोखा खाता ही है। इंद्र भी धोखा खा गए थे ना, इसीलिए गोवर्धन लीला जो हुई थी, इंद्र को लगा कि क्या कर लेंगे, तो उसने खूब बारिश करी, पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने इंद्र का भी वहां पे अहंकार तोड़ा। इसलिए ब्रह्म संहिता है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा और मानसिक चिंतन से भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। सबसे आसान और सबसे जल्दी जो तरीका है वो है भक्ति, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मैं उनका आदि हूँ, इसलिए मेरे बारे में नहीं जान सकते। यहाँ पे क्या लिखा, बड़े बड़े लोग भगवान को नहीं जान सकते क्योंकि भगवान ही उनके आदि है ना। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको अपने पिता के बारे में जानना है तो कैसे जानेगा, अगर पिता ही नहीं बताएंगे तो कैसे जानेगा, पिता को बताना पड़ेगा। नहीं तो क्या कर सकता है, नहीं तो अपने रिश्तेदारों से पूछ सकता है, अपनी माता से पूछ सकता है, और अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। इसी तरीके से भगवान को अगर जानना है तो हम भक्तों से पूछ सकते हैं, यानी रिश्तेदार, है ना, और माता यानी शास्त्र। भक्त हमें बता सकते हैं, शास्त्र बता सकते हैं, या भगवान खुद हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसलिए हमें भगवान को अगर जानना है, समझना है, तो भक्तों का संग, शास्त्र अध्ययन और
साथ में भगवान से प्रार्थना, जिससे भगवान हमें अपने बारे में बता सके। इसमें तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान अजन्म है ना, भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ। हमने पढ़ा था ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, यानी भगवान का कोई भी आदि नहीं है, अजन्म है उनका। और जब भी अगर वो धरता में जन्म लेता है तो वो साधारण नहीं होता, वो तो भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसा करते हैं। अजन्म होते हुए भी वो जन्म स्वीकार करते हैं, जिससे क्या परित्राणाय साधुनाम, यानी अपने भक्तों का उद्धार कर सके। दुना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार कर सके। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, और धर्म की स्थापना कर सके। तो इसलिए जब कृष्ण जी का जन्म होता है देवकी माता के गर्भ से, तो क्या होता है, पहले वो वासुदेव जी के हृदय में आते हैं, फिर देवकी माता के हृदय में जाते हैं, वहां से फिर देवकी माता के गर्भ में आते हैं। तो भगवान का जो जन्म है वो कोई साधारण जन्म नहीं होता है। और ऐसे तो हम देखेंगे तो भगवान हर जगह, तो हम सुबह सुबह जो नरसिंह आरती करते हैं उसमें क्या कहते हैं, या तो यामी ततो नरसिंहा बाहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहादिम शरणम प्रपदे, यानी बाहर भी नरसिंह भगवान है, अंदर भी नरसिंह भगवान है ना, जहाँ देखो वही नरसिंह भगवान है, खंबे में भी नरसिंह भगवान है। तो भगवान हर जगह है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है ना, उसमें जो मानव जन्म होता है वो कैसे आरंभ हुआ। कई लोग क्या कहते हैं कि हम लोग चिंपैंजी से आए हैं, और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं हम वो जानते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, यानी मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान ने कहा है ये सब मेरे मन से, यानी मेरी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले आए 4 कुमार, है ना, फिर उसके बाद सप्त ऋषिगण, उसके बाद 14 मनु, और उसके बाद वंश आरंभ होता है। तो हम कहते हैं ना, मनु जो है वही मानव जाति के पूर्वज, उन्हीं से वंश शुरू होता है। तो 4 कुमार कौन थे, ब्रह्मा जी के सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। और सप्त ऋषिगण वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। तो हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जिनको सोचना है उनके पूर्वज बंदर है वो सोचे, तो हमारे पूर्वज तो ऋषिगण है ना, और वो ऋषिगण जो भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन जीवन से आता है। ठीक है, एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पुण्यतः आश्वस्त है, वह मेरी आनंद भक्ति में, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो क्या है, सामान्यतः लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वह विस्तृत रूप से यह नहीं जानते कि वह किस तरीके से महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन भगवान बताएंगे। जैसे शालिग्राम जी है ना, या तो वो शालिग्राम जी है या पत्थर है, जब हमें पता चलेगा तभी हम कहेंगे ना, नहीं ये पत्थर नहीं है तो शालिग्राम जी है। तो जब हम जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान अनंत है। जब हम मान लेते हैं कि भगवान हमारे स्वामी है, तो हम अपने आप को तुरंत दास मान लेते हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण दास। अब इसके बाद जो 4 श्लोक शुरू होने वाले 10.8 से लेके 10.11 तक, वो है चतुर्श्लोकी गीता, यानी पूरे भगवद गीता का सार। तो 8वां श्लोक क्या है हम जानते हैं। ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए 10.8। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, यानी जितने भी ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत है उसका कारण मैं हूँ। तो जो भी हमें आसपास भौतिक जगत दिख रहा है ना, जहां तक हमारे अभी जो साइंटिस्ट है वो जा भी नहीं पाए, खाली बड़े बड़े टेलीस्कोप से देख रहे हैं, वो जो भी ब्रह्मांड में उसका कारण मैं हूँ।
और आध्यात्मिक जगत का कारण भी मैं हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान यानी बुधा इस बात को समझ जाता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। तो आप समझ जाइए ना, एक बार जब आपको पता चल गया कि भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ उन्हीं से, तो तुरंत आपके अंदर क्या भावना आएगी कि मैं इस भगवान के नतमस्तक हो जाऊं और उनकी प्रेमा भक्ति में लग जाऊं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है। तो अर्जुन कंफ्यूज थे कि क्या करना है नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण जो है वो ने ये तो बताते ही है क्या सही है, साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि सही जानने की विधि क्या है। फिर अगला श्लोक क्या है, तो पहले श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, चतुर्थ श्लोक की टीका में। फिर अब दूसरे श्लोक में भगवान भक्तों के बारे में बताएंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम तत्यन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मत चित्ता। मत चित्ता का मतलब हमेशा भगवान में मन लगा रहता है। इसीलिए गंदे विचार का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। जैसे मान लीजिए भरी हुई बाल्टी है, अगर बाल्टी भरी हुई है तो उसमें और कोई पानी नहीं जा सकता है ना और ज्यादा। तो अगर मन में हमेशा भगवान का चिंतन है तो गंदे विचार आएंगे ही नहीं। फिर मत चित्ता के बाद मत गत प्राणा, यानी हर तरीके से प्राणों से वो भगवान की सेवा करता है। मत गत प्राणा, इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से अपना सर्वोच्च भगवान पे न्यौछावर करता है। बोधयंता परस्परम, यानी आपस में एक दूसरे से भगवान की ही बातें करते हैं। और फिर तुष्यंति च रमन्ति च, यानी उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो तुष्यंति और रमन्ति एक ही शब्द है, पर तुष्यंति का अर्थ होता है प्रसन्नता और रमन्ति का होता है आनंद, दिव्य आनंद। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भगवान के बारे में बात करके उन्हें बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई रसगुल्ला है ना, कोई खा रहा है, तो जो खा रहा है और जिसको बता रहा है दोनों को ही आनंद आता है ना, कि सफेद है, मीठा है, सॉफ्ट है इत्यादि। तो जो खाने वाले को भी आनंद आता है, बताने वाले को भी आनंद आता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो इसका सबसे उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी खुद है। उन्होंने हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचा, अपने पूरी जीवन भगवान के लिए सेवा में लगा दी। मदगत प्राण है ना, पूरी तरीके से वो भगवान की सेवा में रहते और हमेशा उनसे खाली दूसरों से एक ही बात करते थे, भगवान के बारे में। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो सबसे पहले चतुश्लोकी में भगवान ने अपने बारे में बताया, अगले में भगवान ने भक्तों के बारे में। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे क्या, कैसे भक्तों के साथ उनके संबंध होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं।
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझको पा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, यानी मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ, है ना। तो किसको बुद्धि देते हैं? जो प्रीति पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक सततम यानी हमेशा, यानी प्रेम पूर्वक सततम हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ज्ञान मैं खुद ही उनके हृदय में दे देता हूँ। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं पर भक्ति भूल जाते हैं, है ना। कई लोग होता है सेवा करते हैं पर शास्त्र नहीं करते, पर भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान मैं अपने आप उनके हृदय में प्रकाशित करता हूँ। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं सेवा क्यों करूँ, है ना, मंदिर को मैं क्यों धोऊं, बर्तन क्यों मांजूं मंदिर में, मैं सफाई क्यों करूं, उससे ऐसा शास्त्र पढ़ता हूँ मुझे ज्ञान होगा। पर भगवान कहते हैं सब एक ही है, चाहे, है ना, चाहे तुम सेवा कर लो चाहे शास्त्र, क्योंकि मैं अपने आप उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। ज्ञान दे ददामी बुद्धि योगम तम। तो आप सब ने भी भगवान की भक्ति के प्रति एक कदम उठाया है। तो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके कि आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है क्या, जिसमें भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ने आपको बुद्धि दी हो, आपको ऐसा लगा हो कि आपने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया तो भगवान ने आपकी ओर 10 कदम बढ़ाया और आपकी मदद करी। आपको ऐसा लगा कि हाँ भगवान के कारण ऐसा हुआ है ना। जैसे मेरा है कि इसको चाह रहे थे हम कोर्स करें भगवत गीता का, और अचानक से लिंक आ जाता है और हम भगवत गीता का कोर्स करने लगते हैं। तो जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर भी 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा किसी भी रूप में अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके। किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं? ये लोग बताते हैं ना इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा। जी मनोरमा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करिए। अनामिका माता जी आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मैं तो इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी भगनी जो यूएस में रहती है, जैसे वो मेरी अच्छी दोस्त भी है। तो जैसे मैं कभी भी मुझे कोई परेशानी हो या कुछ घर में कुछ झगड़ा ऐसा हो, तो जैसे मतलब मैं उनसे शिकायत, उनकी मामा की खूब सारी शिकायत लगाती थी। आपके मामा ने ऐसा किया वैसा किया। तो उस दिन भी ऐसा संजोग था कि मैं उन्हें कॉल की थी कि मैं शिकायत लगाऊंगी, पर उन्होंने बस ऐसा बोला कि बस मामी मेरे पास 15 मिनट समय है, आपको जो कहना है कहिए। तो मेरा तो सारा उत्साह जाता रहा, अरे 15 मिनट में क्या क्या कंप्लेन होगा। पर फिर भी मैंने उनसे पूछा, क्यों अनुपम क्या बात है, आप क्यों 15 मिनट? तो बोली कि मामी, पहले तो वो नहीं संकोच कर रही थी, नहीं बता रही थी कि नहीं ऐसे मामी क्या सोचेंगी कि ये भी अब भगवत गीता में आ गई। तो फिर उन्होंने, फिर मैं ज्यादा फोर्स की तो उन्होंने बताया कि तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बोला ऐसा कैसे कोर्स होता है? तो उन्होंने फिर बताया, मामी आप कोर्स कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को शांति मिलेगा और आप कभी फिर शिकायत नहीं कीजिएगा मुझसे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे ज्वाइन कराइए। पहले तो मैंने बोला अरे इसमें तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। तो बोली मामी आप नॉनवेज बिल्कुल मत छोड़िएगा। उन्होंने एकदम जोर दे करके कहा। आज मैं मुझे उनका कहा समझ में आ रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, कि जो भी भगवत गीता में आते हैं और सच में जिनको समझ आ जाता है वो सच में अपने आप नॉनवेज छूट जाता है। उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं आप नॉनवेज मत छोड़िएगा, आपसे छूट जाएगा। तो ऐसा फिर मैंने जब क्लास किया तो फिर मैं बार बार उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे जगह अच्छा क्लास ज्ञान दिया। तो वो बोलती हैं कि नहीं आपको भगवान ने अपने तरफ खींचा है, मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान बस मुझे जरिया बनाया और आपको अपने आगे ले आए हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी। मैं अपनी भगनी को अभी भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे भगवत गीता में लाया इस कोर्स के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु बहुत ही जी। सुंदर माता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और इससे ये भी पता चलता है कि जो आपके सिस्टर इन लॉ हैं यूएस में, उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने बोला आप मत छोड़िएगा जी। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं आपको छोड़ देना चाहिए, भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में वो लिखा है। पर उन्होंने कहा आप सिर्फ कोर्स करिए, बाकी आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा लगा माता जी सुन के, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी एक दौर ऐसा था ना कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन ऐसा उस टाइम कोई कुछ बोलता मैं उल्टा ही सोचती थी। पर ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ बाद में धीरे 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 मैं कृष्ण भगवान को मैं बचपन से मानती हूँ।
तो जी वो ऐसा हुआ कि वो मतलब अपने आप मैं गीता पढ़ने लगी। जी मैं गीता पढ़ती भी और सुनती भी हूँ गीता यूट्यूब जी पे। फिर मुझे फील हुआ ना कि नहीं, जब मैं बहुत परेशान थी तो वो मेरे साथ थे, वही मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे, और अगर वो परेशानी ना आती तो शायद आज मैं कृष्ण को समझ ही नहीं पाती। जी तो इसलिए कृष्ण भगवान को तो वो जो दौर आता है ना, तभी हम समझ पाते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं, हर पल वो हमारे साथ होते हैं, जी ऐसा महसूस होता है। जी माता जी। तो मैं वही, भगवान ने अपने आप ही गीता का अध्ययन शुरू करवा दिया मुझे। तो जी उस जी टाइम मेरी बहन है, आपके अनुपमा झा, वो मेरी बहन है। फिर वो अच्छा कोर्स की तो वो बोली, मैं उसका सुनिए श्लोका, फिर बोली कि हाँ मैं गीता का कोर्स कर रही हूँ, करना? तो मैंने हाँ बिल्कुल करना है। फिर मैं ये की तो मुझे और अच्छा लग रहा है जुड़ के, बहुत जी सारे ज्ञान मिल रहे हैं। हाँ मुझे उतना समझ नहीं आता, कोशिश करती हूँ कि कुछ आप जो गलत दो सही तो जो दो कर दूं। आप जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, बहुत ही हरे सुंदर। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। मेरी स्टोरी बड़ी प्यारी सी है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि कृष्णा ने मुझे चुना और कृष्णा ने मुझे अभी तक खींचा। एक्चुअली मैं मलेशिया में रहती थी फैमिली के साथ, तो मेरे हस्बैंड पेट्रोनास में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे वहाँ पे। देन 2019 में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बेटा ऑलरेडी लंदन में है और 2020 मार्च में मेरी बेटी जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मुझे इंडिया वापस जाना है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। मुझे सारे मंदिर घूमने हैं, मुझे दर्शन करने हैं, सारे ज्योतिर्लिंग जाना है, मुझे जाना है। तो इन्होंने बोला ठीक है चलेंगे, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर में हमारे कोरोना अंकल आ गए, तो फिर ये बोलते हैं कि ये कोरोना आ गया तो जा नहीं सकते हैं, अभी मार्केट बहुत डाउन है, जॉब वगैरह जा रही है। तो मैंने कहा ट्राई करो अपने, क्योंकि हम लोग पहले इंडिया में थे, तो आप ट्राई करो। तो इन्होंने ट्राई किया। तो इनके एक बॉस थे पहले रिलायंस में, जब मेरे हस्बैंड रिलायंस में थे, तो उन्होंने दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे थे। उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुकेश आजा, हमें अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हस्बैंड हम लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि ये मुझे मना कर रहे थे कि लोकल सैलरी पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपर्ट हैं। तो प्रैक्टिकली जो बोले थे वो सही बोल रहे थे अपनी जगह पे, लेकिन मेरा मन नहीं था वहाँ पे रुकने का मलेशिया में। फिर लकीली इनको जॉब ऑफर हुई। जब हम लोग यहाँ पे आए 2021 में मार्च में हम लोग आए, और उसी टाइम पे कोरोना की सेकंड वेव आ गई। तो वो जो प्रोग्राम जो जॉब थी ना प्रभु जी, वो हाथ से चली गई। उन्होंने बोला कि अभी बहुत मार्केट डाउन है, अभी हमने होल्ड पे रखी पोजीशन। तो अब ये हुआ, फिर लकीली एक दूसरी जॉब मिल गई कुछ टाइम पास के लिए, तो इन्होंने कर ली, बोले चलो फिर पता ये कर लेते हैं। ओके, फिर एक बहुत अच्छी जॉब आई प्रभु जी, तो वो भी मार्केट की डाउन की वजह से वो भी होल्ड पे चली गई। करते 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 फिर वो करते करते 5-6 महीने निकल गए। मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सी, बस जो करना था वो मतलब फाइनेंशियली हम लोग उस सिचुएशन के हिसाब से करना था, किया हमने। और लकीली वो जो जॉब आते जाते करते करते कृष्णा ने जन्माष्टमी वाले दिन, उससे पहले मैं क्लास सुनती थी प्रभु जी, जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, कभी किसी ग्रुप की कभी उस ग्रुप की, वो सीरियसली नहीं सुनती थी, क्योंकि मतलब कभी सुन लिया कभी नहीं सुन लिया, इतना डेडिकेटली नहीं सुनती थी मैं, लेकिन सुनती थी मैं। तो फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी, वो आते आते कृष्णा ने जन्माष्टमी वाले दिन मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छे पैसों में, कृष्णा ने वो जॉब मेरे हस्बैंड को लगवा दी जन्माष्टमी वाले दिन। उस जी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कृष्णा मुझे खींच रहे अपनी तरफ, और मैं मतलब लगी पड़ी हूँ इधर उधर की चीजों में। मतलब उस दिन मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ कि मैंने कृष्णा का, जब मैंने कहा वो हाथ पकड़ रहे हो मेरा, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और प्रभु जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 1 महीने के अंदर, मैं 10-15 दिन के अंदर ही मैं 16 माला पे आ गई। हरि बोल। और नॉन वेज तो प्रभु जी हम खाते नहीं थे हम लोग पहले से ही, सिर्फ अनियन और गार्लिक था मेरा। मुझे मतलब 1-1.5 महीने के अंदर इतनी विरक्ति हो गई कि मेरे से वो भी छूट गया। हरि बोल। और अब जो है ना प्रभु जी, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप भक्त बनो, पता नहीं लोग क्या मुझे देखते बोलते हैं कि नहीं माता जी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, हमें मंदिर आना है, हमें भी मंदिर आना है। और हमारे जो, जैसे आप पढ़ाते हो, ऐसे इंदौर ग्रुप का एक ग्रुप था, वो प्रभु जी ने मुझे बोल दिया माता जी आपको नॉलेज है, आप भगवत गीता पढ़ाइए। मैंने प्रभु जी मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। अरे आप पढ़ा दोगे, आपको नॉलेज बहुत है। तो 15-20 लोगों का, लेडीज लोगों का, मैं भी नहीं वो भी नहीं, मुझे बना दिया उसका एडमिन कि आप बनाइए करिए। तो प्रभु जी मैंने वो भी शुरू कर दिया। और अब तो ये है कि मैं जो भी कृष्णा को बोलती हूँ, और पता नहीं ऐसा होता है जैसे कृष्णा मेरे बगल में खड़े हैं कि वो हाथ ऐसे सुन लेते हैं, चुटकी बजाती है।
पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कृष्णा, हालांकि मैं आगरा की रहने वाली हूँ, तो शायद वो हल्की सी ब्रजवासी तो मैं हूँ, लेकिन वो 84 कोस में नहीं आती हूँ मैं। तो मैं बोलती कृष्णा इतनी दयालु, इतनी कृपालु। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती है कि इतनी जल्दी तो कैसे तरक्की कर ली। मेरी कृष्णा है ना कृपालु दयालु। अब तो हर चीज जो है ना मेरी कृष्णा पे टिकी हुई है, हर चीज, मतलब कोई एंजाइटी नहीं, कोई चिड़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मतलब कल का मैं सोचती ही नहीं प्रभु जी। बहुत बढ़िया। मतलब भोग बनाते हैं, भोग खाते हैं, और भोग मतलब मंदिर में सेवा शुरू हो गई प्रभु जी मेरी। मैं मंगला आरती जाती हूँ, गौर आरती जाती हूँ, मतलब। और मैंगलोर ग्रुप ने तो मुझे इतना बिजी कर दिया है कि मैं विमला माता जी क्लास अटेंड करती हूँ, गौर प्रभु जी क्लास अटेंड करती हूँ, फिर मैं आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, सुबह मैं जपा करती हूँ, मतलब मंदिर में बैठ के, और मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देती हूँ वहीं पे। तो मुझे मैंगलोर ग्रुप ने तो इतना बिजी कर दिया, और मुझे, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस ग्रुप से जुड़ गई। और नाम निष्ठा प्रभु जी को तो कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे लोगों को ना बिल्कुल राह दिखा दी, फोकस कर दिया। बिजी स्केड्यूल है प्रभु जी, मोदी जी से ज्यादा बिजी हूँ मैं। बस 4:15 से 5 बजे तक टाइम होता है प्रभु जी मेरे पास। बस उस टाइम मैं कृष्णा के लिए भोग बनाती हूँ, वापस से स्नान करती हूँ, मंदिर पूजा की तैयारी करती हूँ, प्लांट से वाटर डालती हूँ, फिर 5 से 6 बजे तक, वो 5:45 तक बुक्स रीडिंग होती है, फिर 7 बजे से 8 भागवत होती है, फिर 9 से आपके दर्शन होते हैं। तो बहुत बिजी हूँ प्रभु जी मैं। देखिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, और आप मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हो, और आप मुझे बहुत लकी लगते हो कि आप इतनी कम एज में कृष्णा ने आप पे इतनी कृपा करी, इतनी दया करी आप पे, अपनी भक्ति और प्यार दिया आपका, कि आपको तो मतलब देख के ना साष्टांग दंडवत प्रणाम निकलता है प्रभु जी। और थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। और कृष्णा आपको भक्ति दे, अपना प्रेम दे बहुत अच्छा, और आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, अब मेरे को टाइम मिला है इमोशंस अपने में एक्सप्रेस कर ही दूं प्रॉपर्ली। धन्यवाद माता जी, बहुत ही थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा माता जी का एक्सपीरियंस सुन के, और बहुत ही पॉजिटिविटी थी माता जी के वॉइस में। धन्यवाद माता जी। ठीक है, बाकी हम क्लास के एंड में लेंगे। संजीव प्रभु जी, निशा माता जी, अतुल कुमार प्रभु जी के भी मैसेज है, वो हम क्लास के एंड में लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा। और ये है चतुश्लोकी गीता की चौथे श्लोक। क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अहम ज्ञान अजम जमम तमा तेषामेवानुकंपार्थम् अहम ज्ञान जमम तमा नाशयाम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि गुरु की शरण में जाते हैं तब क्या होता है? तब भगवान, मान लीजिए जो गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो भगवान खुद ही हमें अरेंज करके देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अरेंज करता हूँ, उन पे विशेष कृपा करने के हेतु हृदयों में वास करता हूँ। उनके हृदय में भगवान वास करते हैं और उन पे विशेष कृपा करते हैं। विशेष कृपा कैसे करते हैं? उनको गुरु से जोड़ देते हैं, है ना। तो भौतिक ज्ञान है वो हमें पैसों से मिल सकता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें पैसों से नहीं मिल सकता है। उसके लिए चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था तत्विधि परिपाते ना परिप्रश्न सेवया, यानी अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु के पास जाके विनीत भाव से जिज्ञासा करनी है और उनकी सेवा करनी है। तभी जो है गुरु हमें जो है ज्ञान दे सकते हैं। और भगवान चैत्य गुरु यानी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वास करते हैं और चैत्य गुरु बन के हमें गाइड करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या देख सकते हैं? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। नीचे आप देख सकते हैं कपिल मुनि ने अपनी माँ को भगवान के बारे में बताया। तो गुरु धारण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। अब अर्जुन क्या कहते हैं? जब ये चतुश्लोकी गीता सुनते हैं अर्जुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना। जैसे कि आप देखेंगे भक्त जब खुश होते हैं तो बोलते हैं हरि बोल। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाचा परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ईशया सर्वे देवा ऋषिनर्दस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है।
नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे घोषणा मात्र कर दी है। क्या बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं, क्या परम ब्रह्म, भगवान को कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, है ना। तो एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। परम ब्रह्म यानी प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश होने से ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। फिर परम धाम यानी भगवान कृष्ण की सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, उसे कहते हैं परम धाम। फिर पवित्रम यानी भगवान गुणातीत होने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। फिर उसके बाद है परमम भवान पुरुषम, पुरुषम यानी भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। फिर शाश्वतम यानी भगवान कृष्ण ही आदि सृष्टि के रचयिता है, अविनाशी, अव्यय और नित्य शाश्वत हैं। फिर दिव्यम, दिव्य यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। फिर आदि देव यानी भगवान कृष्ण समस्त देवता ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी कृष्णा है। और आदि देवम अजम, अजम यानी भगवान जन्म रहित है और अनादिकाल से हैं। फिर विभुम, विभुम यानी भगवान सर्वव्यापक है, सृष्टि के अधिकर्ता है, वही मात्र भोक्ता और हर्ता है। एक एक शब्द का देखिए कितना गहरा मीनिंग है ना। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ठीक है। और फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, अभी कोई प्रश्न कर सकता है, कोई कह सकता है कि उसमें क्या हो गया, अर्जुन तो भगवान का मित्र था, तो चापलूसी तो मित्र करते हैं ना आपस में एक दूसरे की। तो अर्जुन को पता था हम कलयुग के लोग ऐसे ही हैं बुद्धू, हम ऐसे ऐसे ख्याल लाएंगे मन में, तो इसलिए बताते हैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कौन कौन कह रहा है, ये बाकी ऋषि भी कह रहे हैं, नारद मुनि, असीत, देवल और व्यास ये भी ऐसा ही कहते हैं जैसा मैं कह रहा हूँ, यानी मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा। तो भगवत गीता को हमें अर्जुन की दृष्टि से ही समझना है, जिस दृष्टि से अर्जुन देख रहे हैं। अगर भगवत गीता को पढ़ने के बाद हम भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जिस निष्कर्ष पर अर्जुन पहुंचे हैं, तो हम भगवत गीता को सही दिशा में पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, कह रहे जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यानी हमें क्या समझ में आता है कि जब तक भगवान हमें खुद नहीं बताए हम पूरी तरीके से चीजों को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। और जितनी गंभीरता से हम भगवान की भक्ति करेंगे उतनी ही गंभीरता से भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे। ठीक है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब अर्जुन इतने गदगद हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्या, वो कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से निरंतर हर समय आपका चिंतन कर सकूं, है ना, जिससे मैं आपका स्मरण हर समय कर सकूं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द को चखना चाहता हूँ। तो अब भगवान से अर्जुन जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं, और उसके लिए दो कारण उन्होंने दिया। क्या, पहला कि मैं ऐसा कुछ करिए कि मैं हर समय आपका चिंतन कर सकूं, है ना, और दूसरा कि मैं जितना आपके बारे में सुनता हूँ उतना मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान अपने बारे में बताएंगे। क्या बताते हैं भगवान, अब भगवान यहाँ पे अपने शक्तियों, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, ऐसी में। तो भगवान अपने प्रमुख प्रमुख जो यहाँ पे उनकी जो भगवान के जो ऐश्वर्य है उनके बारे में बताते हैं, ऑपुलेंसेस। आदित्यों यानी भगवान कह रहे हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में साम वेद, फिर उसके बाद देवताओं में इंद्र हूं मैं। ठीक है। और इंद्रियों में मन हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आदित्यों में विष्णु। तो हमें पता है कि आदित्य के 11 पुत्र थे और एक वामन देव थे। चंद्रमा है ना, नक्षत्रों में चंद्रमा, यानी हम देखते हैं रात के समय में इतने सारे नक्षत्र हैं, पर जब तक चंद्रमा नहीं रहता तब तक अंधेरा ही बना रहता है। वेदों में सामवेद, सामवेद क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं भगवान की।
देवताओं में इंद्र, हम जानते हैं देवता जो है, इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है। इंद्रियों में मन है ना, मन जो है वो सारे इंद्रियों का स्वामी है, सबसे ऊपर आता है। जीवों में जीव शक्ति हूँ, रुद्र में शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता यानी कुबेर हूँ मैं। पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में कार्तिक हूँ। जलाशय में सागर हूँ, साधुओं में भृगु हूँ। ध्वनि कंपन में ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन में जप हूँ। अचल चीजों में हिमालय हूँ, पेड़ में अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ जो है वो कला में है ना, वो गायक है, वो कला में बहुत आगे है। पुरुषों में सम्राट हूँ, हथियारों में वज्र हूँ। गायों में सुरभि, तो हमने देखा था सुरभि गाय के बारे में, हमने पढ़ा था कि वो जो है जिस मात्रा में दूध दे सकती है, अनलिमिटेड मात्रा में वो दूध दे सकती हैं। संतति उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण। पूर्वजों में आर्यमा, नियमों के निर्वाहक में यमराज, दैत्य दानव में प्रहलाद। वश में करने वालों में समय है ना, समय सबसे बलवान होता है। आज का जो शक्तिशाली है वो कल जरूर कमजोर पड़ता है, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं वश करने वालों में समय हूँ। जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाली चीजों में मैं हवा हूँ, मछलियों में शार्क। बहती नदियों में गंगा, रचना में शुरुआत अंत और मध्य। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, तर्कों में सम्यक सत्य हूँ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जो है सत्य हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। भजन में हृदय हूँ। कविताओं में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ। छलियों में मैं जुआ हूँ, बलवानों का बल हूँ। वृषवंशों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ। साधुओं में व्यास हूँ और विचारकों में उष्णा हूँ, और विजय की आकांक्षा रखने वालों में नीति हूँ। तो यहाँ पे भगवान जो है अपने इसके बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं? जिससे हम हर समय भगवान को याद कर सकें, है ना। तो इसीलिए भगवान बताते हैं, जैसे महीनों में मार्गशीर्ष है, तो जब मार्गशीर्ष महीना आता है तो हमें पता रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा था कि महीनों में मार्गशीर्ष। ऋतुओं में जब बसंत ऋतु आती है तो तुरंत हमें भगवान का जो है नाम याद आना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान अपने ऐश्वर्य को बताते हैं कि अलग अलग चीजों में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान है, जिससे कि हमें हर समय भौतिक चीजों में भी भगवान के दर्शन हो और इससे हम भगवान का स्मरण हर समय कर सकें। तो भगवान ने अपनी 80 से ज्यादा विभूतियां हमें बताई। अब भगवान क्या कहते हैं? यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। तो अगर भगवान अपनी पूरी विभूतियां बताने लग गए तो पूरी भगवत गीता भी कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ भगवान अपना संकेत मात्र दे रहे हैं जिससे कि हम समझ सकें। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, कोई दुबई जाके आता है ना, वहाँ पे बुर्ज खलीफा देखता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। अब वो वापस अपने गाँव आता है तो उसके एक पड़ोसी चाचा पूछते हैं कि क्या देखा, तो वो कहता है बुर्ज खलीफा। कितनी ऊंची थी? अब वो कैसे समझाए उस चाचा को कि कितनी ऊंची थी? तो वो क्या करता है, वो गाँव का सबसे ऊंचा पेड़ देखता है और उसके हिसाब से बताता है। तो भगवान भी वही विभूतियां बता रहे हैं जो हम समझ सके। भगवान कहेंगे मैं कैसे समझाऊं इनको, ना इन मूर्ख लोगों को। तो इसीलिए हमारी बुद्धि के हिसाब से भगवान कोशिश कर रहे हैं कि हमें बता सके। इसीलिए भगवान जो भी भौतिक चीज हमारे इर्द गिर्द है उसके हिसाब से बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अगच्छत्वं मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। भगवान कहते हैं जितना भी ऐश्वर्य है वो केवल एक अंश से, है ना, सब चीज चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो चित्र है ना, इसके बारे में हमने शायद पहले भी चर्चा करी थी। तो यहाँ पे बताते हैं क्या होता है जब पांडव वनवास में रहते हैं ना, तो वो बड़े बड़े ऋषियों से मिलते हैं। तो उसमें एक मार्कंडेय ऋषि भी रहते हैं और वहाँ पे कृष्ण भगवान भी उनके साथ रहते हैं। तो बहुत युगों से मार्कंडेय ऋषि सृष्टि में है और पांडवों को ये बात पता थी।
इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि आप हमें थोड़ा बताएं कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है, उस समय क्या होता है, चतुर्युग के बाद क्या होता है ना, जब चारों युग बीत जाता है उसके बाद क्या होता है, अपना आप हमें एक्सपीरियंस बताएं। तो ऋषि कहते हैं कि जब प्रलय आती है तो सारा सृष्टि जलमग्न हो जाता है, पर क्योंकि मैं मरता नहीं तो मुझे वरदान है इस बात का कि मैं मरूंगा नहीं, तो मैं तैरने लगता हूँ और थक जाता हूँ। फिर अचानक से क्या है, अचानक से एक पेड़ के ऊपर देखता हूँ कि उसकी शाखा पे एक बालक बैठा है श्याम सुंदर रूप में। अब वो उन्हें एक बालक के रूप में सोचते हैं, पर बालक क्या कहता है, हे मार्कंडेय मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, तुम बहुत थक गए हो। वो जितने में सोच ही रहे होते हैं कि कैसे एक बालक मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचेगा, इतने में जो वहां पे बालक है वो जोर से सांस लेता है और ऋषि उनके पेट में चले जाते हैं। और पेट में जाने के बाद क्या देखते हैं कि बाहर एक अलग ही ब्रह्मांड है। फिर जब वो बालक सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऋषि बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, प्रलय समाप्त हो चुका है। तो श्याम सुंदर बोलते बोलते वो जो ऋषि है वो कृष्ण को देखते हैं, तो सब उस टाइम भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सब समझ जाते हैं कि भगवान की क्या लीलाएं हैं। तो कई लोग सोचते हैं भगवान शाश्वत नहीं, आते हैं गायब हो जाते हैं, पर कहाँ वो नहीं बता पाते। तो भगवान का धाम गोलोक वृंदावन है, भगवान वहीं पर हमेशा वास करते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्यम अहम इदम विष्टव्यम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान कह रहे हैं क्या केवल एक अंश से मैं इस पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। तो असली मालिक क्या है, ऐसा गाड़ी, ऊंची ऊंची इमारतें, या भगवान, ऐसा मालिक नहीं है। ना ही गाड़ियां है ना, हमारा सोशा और हमारी बिल्डिंग है, बल्कि भगवान है असली मालिक। तो प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देखते हैं अंत में। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो जो हमने चतुर्श्लोक की गीता भाई प्रभुपाद जी उसके बारे में बताया। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। और आपने बहुत ही सुंदर बताया। तो संजीव प्रभु जी का और नेहा माता जी चाहते हैं उनका रह गया था, हम उनसे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसकी समरी। कृष्ण सभी के स्रोत हैं, शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। अर्जुन ने कृष्ण को सर्वोच्च पद को स्वीकार किया और भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अब याद रखें श्लोका ऑफ द डे जो है 10.8, उससे आप कल अभ्यास करके आए हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, जिसको अपना बताना है ना एक्सपीरियंस वो हैंडल्स कर सकते हैं और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, संजीव प्रभु जी थे, शनिशा माता जी थे। जी हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी ये अवसर देने के लिए। तो प्रभु जी मेरे साथ अनुभव ये हुआ था कि मैं एक्चुअली आगरा गया था और ताजमहल देखने गया था। मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ और कुछ फैमिली के रिलेटेड लोग थे। तो हम लोग गए और हम लोगों ने एक दिन लगाया, बहुत लंबी लाइन के साथ हमने ताजमहल देखा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फिर हमारा जो थोड़ा प्लान था उसी के आसपास बुलंद दरवाजा और ये सब कुछ देखने का था। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम ये कहाँ समय लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो हमें वृंदावन जाना चाहिए। जी। तो ऐसे लगा जैसे प्रभु की वाणी हुई और हम लोगों ने पूरा प्लान बदल दिया। अगले दिन जैसे थे वैसे ही हम वृंदावन गए, वहां से मथुरा गए और वहां से काफी जहाँ पे कृष्ण भगवान के हम वहां पे गए। तो मतलब ऐसा लगा जैसे हमने एक कदम सोच बढ़ाया और भगवान ने हमें अपने और पूरा हमारे को अपने हाथों में ले लिया। और हमें लगा था कि पहले जब ताजमहल का पहला दिन लगा था कि ये वैसा अनुभूति नहीं हुई जैसा जैसा कोई पहले, मैं तो पहली बार ही गया था कि जैसी अनुभूति होगी बहुत अच्छा लगेगा, ये तो बिल्कुल जैसे अनसेटिस्फाइड ट्रिप होगा। लेकिन
जैसे ही अगले 2-3 दिन हमने एक्चुअली 2 दिन गुजारे और तीसरे दिन हमने एक्चुअली सारा सब कुछ कैंसिल करके वहीं से बुक किया था गाड़ी। और हम जो 2-3 दिन गुजारे उसमें लगा कि प्रभु ने मतलब उससे अच्छा ट्रिप नहीं कुछ और हो सकता जिस तरह से किया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं अभी जैसे आपने जो श्लोक बताया उस श्लोक में 1 कदम बढ़ाने से और प्रभु जैसे जो आप 10 कदम प्रभु बढ़ा देते हैं, ये मेरे को बिल्कुल एक्चुअली होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ श्लोक के संदर्भ में अगर सोच रहा हूँ तो ये सब प्रभु की सारा उनकी वो है। तो यही मैं शेयर करना चाहता था। जी हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया ना। बुलंद दरवाजा है ना, प्रभु देखने गए और तो इस भौतिक जगत के बुलंद दरवाजे की जगह अब जी प्रभु हमने सब गोलोक के बुलंद दरवाजा खुलने की तैयारी चल रही है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं चैट में अच्छा निशा माता जी का पहले ले लें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी मेरे साथ तो अभी अभी जस्ट अभी अभी चमत्कार हुआ कि अब मैंने क्लास ऑन की और मैंने कीर्तन सुना, और कीर्तन सुनने के बाद जैसे आपने कहा चलो माला स्टार्ट करते हैं, माला आप लोग लेके तैयार हो जाइए। तो माला मैंने शुरू की, जैसे मैंने शुरू की तो मैंने माला जब चालू की तो जैसे मैंने देखा मेरे हाथ में मेरी रिंग नहीं थी, हाथ में जो मेरी गोल्ड रिंग थी वो थी नहीं। तो मैंने कहा चलो माला पूरी कर लेते हैं, फिर देखते हैं इधर उधर ही रख दी होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, माला जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई मैंने देखा जहां मैं रखती थी ऑलमोस्ट वहां नहीं थी। तो फिर मुझे याद आया मैं वॉक करने गई थी, वॉक करके आई, फिर मैंने खाना वाना खाया और उसके बाद मैंने क्लास का मतलब समय हो गया था तो क्लास ज्वाइन कर ली थी। फिर मेरे को लगा चलो मैं वॉक जहाँ करने गई थी मेन रोड वहां देख के आती हूँ, और मेरी क्लास चल रही है। और मेरे को दिमाग में ये हो रहा है, मैं कान्हा जी को कह रही हूँ कान्हा जी मेरी क्लास छूट जाएगी अगर मैं रोड पे देखने जाऊंगी तो मेरी क्लास छूट जाएगी। और मेरे दिमाग में चल रहा है एक तरफ लालच भी है कि मेरी रिंग 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 होता है ना वो मोह नहीं जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा चलो क्लास भी चलती रहे मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं गई मेन रोड गई, मतलब आप मानोगे इतनी भीड़ वाले रोड पे गई और वहां देखा मैंने, और मैंने वहां पूरा क्रॉस कर दिया आगे तक। मैंने मतलब पहले उस जगह को देखा जहां रिंग पड़ी हुई थी वहीं देखा मैंने, लेकिन मुझे रिंग नहीं दिखी। मैं आगे चली गई, आगे 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 और चली गई, साथ में क्लास भी चल रही है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कान्हा जी मेरी क्लास छूट रही है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो नहीं मिल रही, चलो छोड़ो, क्लास तो एक तो नुकसान हो गया सो हो गया, चलो क्लास का नुकसान तो ना हो, चलो मैं जाके क्लास ही सुन लेती हूँ। तो मैंने डिस्कनेक्ट नहीं की थी क्लास, यहाँ चल रही है क्लास और मैं वहां रोड पे रिंग ढूंढ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, जैसे मैं आने लगी मैंने कहा चलो प्रभु जी जाने देते हैं, खाना जी जो हो गया सो हो गया, चलो क्लास। जैसे ही मैं रोड पे आई मेरे सामने रिंग चमक रही है, मैं तो मतलब अचरज मान गई। मैंने बोला अरे प्रभु कान्हा जी ये क्या चमत्कार है, मेरे जैसे आंखों के सामने कान्हा जी ने रख दियो मेन रोड पर। वहां से पता नहीं कितने लोग गए होंगे, मैं 6 बजे गई थी वॉक करने, और 6 बजे के बाद मैं आपने जब क्लास चालू की माला स्टार्ट हो गई उसके बाद मैं ढूंढने गई, और वहां से पता नहीं कितने लोग गुजरे होंगे। और मैंने जब देखा ना वो तो अद्भुत था कि सामने मेरे अभी की, मैं जस्ट अभी की बात बता रही हूँ 15-20 मिनट पहले की, और रिंग मेरे सामने चमक रही है। मैं घर आई, मैंने प्रभु जी को प्रणाम किया, आपकी क्लास ज्वाइन की, तुरंत अपना हाथ रेज किया, तब आपने कहा कि आप बाद में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मैं पहले अपना ये पूरा कर लेता हूँ उसके बाद आप कीजिए। और मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे को ऐसा लगा जैसे प्रभु साफ आगे साक्षात मेरे सामने आए और कहा ये पकड़ो और क्लास ज्वाइन करो। ऐसा हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा हम जब प्रभु जी। पूरी तरीके से भगवान पे हम निर्भर हो जाते हैं ना तो भगवान हमारी हाँ मदद करते हैं। मेरे को मेन प्रभु जी मेन पता है क्या था, मेरे को ये था क्लास क्लास ना छूट जाए, मैं सुन लूं, क्योंकि मेरी एक दिन पहले भी मिस हो गई थी, उसका मुझे बहुत अफसोस था। तो मेरे को ये था मेरी क्लास ना मिस हो जाए, बस मेरी क्लास मेरे को मतलब ये था कि क्लास में भी मुझे जाना है, रिंग भी मिल जाए। बट रिंग मिल नहीं रही थी क्योंकि असंभव था, इतने लोग गए थे। मेरे दिमाग में एक पॉइंट ये भी था कि इतने लोग गए होंगे किसको मिल गई होगी, कोई नहीं आज के जमाने में देता है, जाने दो, चलो क्लास तो ना मिस हुए। मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो कान्हा जी अगर मेरी किस्मत की होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तब तक देखा वो रोड पे ऐसे बीच में ही चमक रही है जैसे प्रभु जी रख के चले गए कि लो और जाओ। जी ऐसा जी हुआ जी, प्रभु तो जी। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम, है ना, ऐसे तो हम बहुत ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर जब असली समय आता है तो हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, क्या हम भगवान पे पूरी तरीके से भरोसा रख पाते हैं। हाँ प्रभु जी सत्य है। धन्यवाद हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण, बहुत ही सुंदर बताया माता जी ने। ओके, अभी चैट में काफी सारे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ।
ओके, प्रदीप प्रभु जी कह रहे हैं इससे संयोग कहा या कृष्ण जी की इच्छा है कि इस कोर्स में एनरोल कर पाए। मैंने खुद से गीता को कई बार पढ़ने की कोशिश की पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर इस ग्रुप से जुड़ने के बाद बहुत कुछ समझ आने लगा। थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट होता है पर जितना टाइम क्लास में लगता है उसमें भी काफी कुछ ग्रहण हो जाता है। परंतु प्रभु जी, दैनिक कर्म कांड और भक्ति में क्या डिफरेंस है? कर्म कांड कभी भक्ति हो सकता है और सांसारिक और पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमारी ऐसी स्टेज कब आ सकती है जब हम निडर होकर प्रभु में रम जाएं? मतलब अभी हम गॉड फेयरिंग हैं पर गॉड लविंग कैसे हो सकते हैं? हमें ऐसा कब लग सकता है कि कोई बात नहीं, प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे, कृपा मार्गदर्शन करिए। जी प्रभु जी, तभी आपने खुद ही देख लिया था एक्सपीरियंस, तो माता जी ने बताया। तो ये क्या धीरे धीरे प्रभु जी होता है, अभ्यास के साथ होता है कि हम धीरे धीरे भगवान को सरेंडर करते हैं। और भगवान जानते हैं कि सरेंडर करना इजी नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं डरो मत। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः मतलब डरो मत, सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा तुम्हें। पर भगवान को पता है आएंगे नहीं ये लोग डरते हैं, है ना। हम पैसों पे विश्वास करते हैं, अपने सोर्सेस पे विश्वास करते हैं इत्यादि, पर हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। पर आप देखेंगे जब मुसीबत आनी होगी ना तो कोई काम नहीं आता है, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी, तो भगवान ही काम आते हैं। तो धीरे धीरे होता है प्रभु जी ऐसा। पर आप मालाएं बढ़ाइए, अपनी मालाएं करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका भगवान पे जो नाम है ना, भगवान का नाम, भगवान ने कहा क्या? नाम नाम अकारी बहुधा नहीं सर्वशक्ति, यानी मेरे नाम में मैंने अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो जब हम भगवान के नाम की शरण लेते हैं, देखिए आप किसी की शरण लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, उससे भी छोटा, वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप का शरण लेता है। अगर माँ उसे दूध नहीं पिलाए तो वो भूखा ही रह जाएगा। आप सोच के देखिए, इस लेवल का शरण है, फिर भी वो टेंशन फ्री है ना। उसे ये चिंता नहीं है कि 2 बजे माँ कहाँ रहेगी, मेरे को भूख लगेगी। तो जब तक रोता है और दूध पीता है, उस तरीके का हमें शरणागति चाहिए कि हमें टेंशन कोई चीज की नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान मेरे साथ है। जैसे उस बालक को पता है कि माँ मेरे साथ है ना, पूरी तरीके से असहाय होते हुए भी वो टेंशन फ्री है। इसी तरीके से हमारा होना चाहिए, वो है फुल सरेंडर। ठीक है प्रभु जी, तब है हमें लगेगा। तो ये अभ्यास के साथ होगा प्रभु जी, ठीक है, धीरे धीरे होगा। ओके, धन्यवाद। विकास प्रभु जी कह रहे, रमेश प्रभु जी यूट्यूब चैनल में प्रॉब्लम हो गई है इसलिए। जी अभी यूट्यूब ठीक हो गया है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, पर हमें थोड़ा बैकग्राउंड काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने वीडियोस है उसे किसी ड्राइव, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। ओके जी। प्रियंका माता जी, इस्कॉन बेंगलुरु बच्चों के लिए क्लास अटेंड होती है, तो आप इसी लिंक पे ना जो मैं डाल देता हूँ, इसी में चिल्ड्रन सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं डाल रहा हूँ अभी लिंक, इसी लिंक से आप चिल्ड्रन सिलेक्ट कर लीजिए, चिल्ड्रन में आ जाएगा। ये है प्रियंका माता जी के लिए। ओके हाँ रमेश प्रभु जी, अभी यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। विकास प्रभु जी धन्यवाद। ओके, दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं और शायद कुछ हजार लोग ही होंगे जो ये क्लास करते हैं, उसमें से मेरी मम्मी और मैं हूँ, एक हूँ, ये ही भगवान का आशीर्वाद है। जी अतुल प्रभु जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो। जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, अभी लास्ट में माता जी ने कुछ लिखा है। सीमा माता जी बता रहे हैं, मुझे एक बात और बोलनी थी कि मैं अभी काकीनाडा में रहती हूँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यहाँ से हर महीने मैं वृंदावन जाती हूँ। मैंने कृष्ण जी को बोला है कि प्लीज कम से कम एक बार तो वृंदावन बुला लो, वो इतने बार है कि बुला लेते हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया है माता जी। और एक बार आप ये भी प्रार्थना करिए कि मैं इस्कॉन बेंगलुरु हो हूँ, तो अब यहाँ पे भी आ जाइए माता जी एक बार। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो अभी फिलहाल मेरे साथ हुआ है। जैसे मेरा एक छोटा सा गार्डन है, तो मैं हर साल करीब 8-10 साल से लौकी के पौधे लगाती हूँ और अपने 3 मंजिला मकान पे सबसे ऊपर छत पे फैला देती हूँ। तो हर बार मतलब 30-35 या 25 ऐसे कद्दू लौकी उगते हैं। पर इस बार ऐसा कुछ खास हुआ ऐसा कि जैसे मैंने अगस्त में ये भगवत गीता क्लास ज्वाइन किया था 27वां बैच से,
तो आपने क्लास में बताया था कि हमें मंत्रोच्चारण, जैसे ये जो है मंत्र जोर जोर से बोलना है, ताकि हमारे आसपास जितने भी कीट पतंगे हो या पशु पक्षी या पेड़ पौधे जो भी है जो सुने और उनको भी लाभ हो। तो ऐसा मैंने लौकी का पौधा लगाया और फिर मैं रोज सुबह सुबह जैसे गार्डन में जाती फूल तोड़ने के लिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मैं सब पौधों पे बोलते जाती थी। तो रोज का मेरा ये काम था। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ खूब सारे फल लगेंगे, भगवान खूब सारे फल इसमें देंगे, ऐसा ऐसा आसक्ति मेरा नहीं था। मैं बस सुनाती थी कि चलो पौधों का भी कल्याण हो। तो ऐसा हुआ कि अभी एक साथ कम से कम 12-13 लौकी एक साथ लगे हैं, और मैंने जब उनका वीडियो बनाकर स्टेटस में डाला तो सारे लोगों का कहना था, अरे ये तो एकदम अद्भुत है, इतना सारा लौकी। तो मैंने उन्हें बोला हाँ, मैंने इसमें सिर्फ गोबर का खाद डाला और हरे कृष्ण हरे राम का ये रोज सुबह सुनाती थी। तो शायद लगता है इसी का प्रभाव है, भगवान ने इतने सारे लौकी दिए। तो सबने ऐसे डिमांड किया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने बोला हाँ ये तो भगवान का प्रसाद है। सबने बोला मुझे भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो हमें भी चाहिए भाई। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, सब लोग एक एक करके ले जाओ। इतने सारे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी की अगर संभव होता तो मैं आपको वो वीडियो दिखा पाती। अनुपमा माता जी इसकी साक्षी है, वो भी देखी है और बोल रही है कि आज तक कभी इतना ज्यादा लौकी नहीं हुआ था एक साथ, और इस बार इतना ज्यादा। तो ये भगवान की कृपा है प्रभु जी। मैंने रोज सुबह सुनाया था पौधों को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसका ही प्रभाव है प्रभु जी। धन्यवाद जी। आपने भोग लगाया कि नहीं लगाया? हाँ हाँ, जैसे मैंने कद्दू लौकी तोड़ा तो भगवान के आगे रखा। अभी मेरा किचन इतना शुद्ध नहीं है प्रभु जी कि मैं भगवान का भोग अभी बना सकूं, पर मैं कोशिश में लगी हूँ। भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा हो जाए कि मैं अलग से किचन सेट करूं भगवान का भोग बनाने के लिए, और होगा प्रभु जी, जल्दी ही होगा, मैं इसमें लगी हुई हूँ। धन्यवाद। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि अब लौकी दी है, अब मेरे को सब्जी बना के दो। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। सॉरी माता जी, आपने हेलो। गुरुजी, मेरी मनोदशा ऐसी है कि मैंने कृष्ण को कभी भाई बना लिया, कभी सखा बना लिया, जैसे मेरी मन की इच्छा होती है ना। अब मैं कभी उनकी माता बन जाती हूँ, मतलब मुझे वो बाल स्वरूप में बड़े अच्छे लगते हैं, कभी पिता बना लेती हूँ। तो ये जो मेरी जो कनेक्शन होता है, इसमें कोई गलत चीज है क्या? मैं एक जैसा नहीं भाव रख पाती हूँ उनके साथ। जी जी जी, नहीं माता जी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्या होता है, धीरे धीरे जब आप कितनी मालाएं कर रहे हैं माता जी? माला मैं पहले करती थी गुरुजी, कई सालों पहले तो मैं ऐसे दिन की 4-5 करती थी, लेकिन अभी तो ऐसे झंझटों में फंसे ना कि छूट गई थी, एक्चुअल में बिल्कुल छूट गई थी। अब वापस मैंने एक शुरू की है, और एक गीता पढ़ने की बहुत सालों से इच्छा थी, जो मैंने शुरू कितनी बार की पर अधूरी छोड़ी मैंने। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तक मैं छोड़ दी हूँ, पूरी कभी नहीं की, जो मेरी अब जाके समझ आ रही है, और शायद मुझे लग रहा है कि अब शायद मैं कर पाऊंगी आगे से। हाँ, चैंटिंग मत छोड़िए माता जी, माला कभी मत छोड़िए, कभी भी नहीं छोड़नी माला। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि माला छोड़ने का अर्थ है एरोप्लेन से आप जा रहे हैं वृंदावन, गोलोक वृंदावन है ना, और उस एरोप्लेन से आपने निश्चय किया कि मुझे कूदना है, तो वो है। तो माला हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी, क्योंकि उससे नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। नुकसान कुछ भी नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा है। तो माला कभी मत छोड़िए, नहीं तो वो मतलब आप यान में बैठ चुके हैं भगवान के पास जाने के, और यान से कूदने की तैयारी कर रहे हैं, वो है माला छोड़ने का। तो मुसीबतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर अगर हम भगवान की मालाएं करेंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे, हमारी उस जर्नी को ना, गड्ढे वाली जर्नी को रिक्शे से गाड़ी में बदल देंगे। रिक्शे में हमें ज्यादा झटके लगते हैं, गाड़ी में कम झटके लगते हैं, ठीक है, झटके थोड़े लगेंगे, वो हमारे कर्म रहते हैं, सबके साथ होता है, पर बहुत इजी कर देते हैं उसके लिए भगवान। और आप महसूस करेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, आप फील करेंगे इस चीज को ना, कि भगवान है मेरे साथ, भगवान खड़े हैं मेरे साथ, नहीं तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, या ये हो सकता था, ये हो सकता था। तो भगवान पर पूर्ण भरोसा रखिए, और जो जिस
रस में आप जुड़ने की बात करें, तब क्या होगा, धीरे धीरे जब आप माला पे ध्यान देंगे ना, नाम पे ध्यान देंगे, आपको और क्लैरिटी आने लगेगी अपने आप अपने हृदय में। भगवान ने क्या कहा है आज, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें अपने आप ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो हमें भगवान के नाम का शरण लेना है, भगवान के नाम के जप की माला करनी है, भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे। ये तो हम पढ़ पा रहे हैं भगवत गीता, कई लोग हैं जो अनपढ़ हैं, अक्षरों को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो भगवान के नाम की माला कर सकते हैं। और जब हम भगवान के नाम की शरण ले लेते हैं तो भगवान कहते हैं दधामी बुद्धि योगम तब, मैं अपने आप तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रदान करूंगा। ठीक है माता जी? तो हमें जो मेन फोकस करना है वो है माला पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, हाँ हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सहदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, लेकिन स्वार्थी होने के कारण कभी कभी चीजें ये छूट जाती है। बट प्रभु जी, मेरा जो ये मतलब किस्सा था कुछ ऐसा है कि हम लोग ना प्रभु जी, वी वर लिविंग इन कोलकाता एंड ड्यू टू सम रीजन वी had to move to रोहतक, no, पानीपत हरियाणा। तो फैमिली के फादर हरियाणा आ गए थे। नाउ लिविंग इन रोहतक। पहले पानीपत में थे प्रभु जी, तो वहाँ जॉब करते थे। पापा मम्मी इवन बड़ी सिस्टर सारे हम 2 भाई लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे तब। तो प्रभु जी हम लोग ना स्टार्टिंग से रेंट पे रहते थे, तो कभी इधर जाना पड़ता था, कभी किधर, कभी ऑनर बोल देता था। तो प्रभु जी मेरी पढ़ाई भी करनाल से हुई थी। तो व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज एंड तो मेरी जॉब लगी थी इधर। करंटली सर प्रभु जी मैं मारुति सुजुकी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ रोहतक में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट है। तो बचपन से ही मतलब कृष्ण जी के तो नहीं, मतलब हनुमान जी के थोड़े थोड़े कभी कभी साथ में हमारे वहाँ स्वरूप निकलते हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आता है हनुमान जी के, चलिया चलता है, 40 वर्ष चलते थे। तो वहाँ पे जाके मतलब पाठ वगैरह होता था, तो छोटे थे, प्रसाद के लालच में जाके बैठते थे। तो तब मांगा था कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो प्रभु जी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जॉब मिल गई। although I was not from intelligent स्टूडेंट्स में भी से भी नहीं था। एंड तो मेरी सिस्टर बहुत भक्ति करती है प्रभु जी, तो उनकी कृपा से ही ये लगा लो वो सब मुझे ट्रांसफर हो गया। फिर क्या है प्रभु जी, कभी क्या है कि सर प्रभु जी थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्या मैं? एक्चुअली मैं खो गया। तो प्रभु जी मेरे घर में हम जैसे बंगाली फैमिली से है, तो मांस मछली ये सब बहुत चलता था। तो बचपन में जब मैं उधर जाता था तो मैंने छोड़ दिया। मेरी सिस्टर ने मतलब इतनी भक्ति करी कि हम पूरे परिवार का उद्धार हो गया, कि मेरी मम्मी ने भी छोड़ दिया, पापा ने भी छोड़ दिया, मेरे ब्रदर ने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। और मेरी सिस्टर तो प्रभु जी वो प्याज लहसुन तक बीच में छोड़ दिया था। तो काफी भक्ति करती थी, तो जो कुछ भी हमें मिला उनकी वजह से मिला। तो फिर प्रभु जी क्या है, अब रेंट वाली कहानी आ गई। रेंट वाली में ये था कि कभी ऑनर बोल देता खाली करो, ये मकान बिक गया है, हमें दूसरे रेंटर चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने कहा प्रभु जी कि भगवान अब की बारी जब यहाँ से निकालो ना तो अपने मकान में जाए प्रभु जी। और तो प्रभु जी क्या हुआ, तो 26 सितंबर को वी शिफ्टेड इन आवर होम। तो प्रभु की कृपा से हमें घर भी मिल गया प्रभु जी। और मेरी जॉब रोहतक में लगी थी, तो रोहतक में ही प्रभु जी घर मिल गया। मैंने पानीपत में बहुत ट्राई किया कि यहाँ मिल जाए, बट डेली नहीं हो पाती थी। तो यही मेरे लिए बेस्ट था। मुझे हर वीकेंड पानीपत अब जाना पड़ता था, कभी बीच में कुछ काम हो तो पानीपत जाना पड़ता था। अब क्या है प्रभु जी, ऑफिस के पास है, संडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो अब घर से बहुत ही मतलब ईज हो गया है, ना सवेरे उठने की ज्यादा चिंता ना कुछ है। फिर प्रभु जी एक तो ये घर का था, वो मैंने उस दिन मांगा था, वो पूर्ण हो गया ठाकुर जी की कृपा से।
दूसरा मैंने मतलब मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर है, तो एक सिस्टर ऑलरेडी मैरिड थी, अभी एक सिस्टर बड़ी थे, फिर ब्रदर है, फिर मैं हूँ। तो प्रभु जी मेरी सिस्टर इतनी भक्त है कि मतलब वो मतलब प्रभु जी ये लगा लो कि मैंने उस लेवल का भक्ति कहीं देखा ही नहीं। मतलब हम लोग जैसे वहां जाते थे माता वैष्णो देवी, तो घर से नंगे पैर जाती थी, नंगे पैर वही संकल्प लेके, मतलब इस लेवल का तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है। मैं डांटता भी था, इतने हर एकादशी का व्रत रखना, तो मैं गुस्सा भी होता था, लड़ता भी था, कमजोर हो गई है ये वो। फिर प्रभु जी उनकी शादी की वो था कि शादी कैसे होगी, हमार मतलब बहुत ही चिंता हो रही थी। ये 2 मेजर मेरे मन में कंसर्न थे, घर का और शादी का। तो प्रभु जी क्या हुआ, जिस दिन मैं इस घर का बयाना दे के आया, मतलब ये कंफर्म हो गया, उससे अगले दिन मेरी सिस्टर की सगाई, मतलब सिस्टर के लिए लड़का भी कंफर्म कर दिया था। तो प्रभु जी वो जो लड़का मिला ना, वो भी ठाकुर भक्त है। इतने मतलब 16 माला जब करते हैं, चाय भी छोड़ रखी है उन्होंने, और वृंदावन भी आते जाते रहते हैं। मतलब ये लगा लो, मतलब मैं तो अपनी सिस्टर को सोचता था वो भी इतने बड़े ठाकुर जी के भक्त निकले। तो प्रभु जी इससे बड़ा चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिस सिचुएशन से निकल के ठाकुर जी ने कृपा करी है, बस मैं यही कामना करता हूँ सब पे कृपा बनाए रखे। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु। अभी भगवान ने तो कृपा कर दी है, अब आपको भी है ना, अभी आपकी सिस्टर भक्त थी, अभी वो चली गई है दूसरी फैमिली में, तो अब आपको भक्ति शुरू करनी है ना। हाँ जी प्रभु जी, मेरी पूर्ण हाँ, कोशिश है नहीं कि कोशिश नहीं प्रभु जी है तो मुझे। भगवान ने तो दे दिया आपको जो चाहिए था। अभी हाँ जी आपका प्रभु। फर्ज है ना कि आप भी कुछ करें और अपनी सिस्टर की लीगेसी को बढ़ाएं आगे। तो अब आपके जीजा जी भी भक्त हैं, तो शर्म की कोई बात नहीं है। तो हाँ आराम जी से भक्ति करिए, आप भी 16 माला करिए। अब तो माँ बाप भी सुनेंगे ना, आप कह सकते हो घर के जमाई को देखो आप मेरे को कह रहे हो है ना, तो हाँ ठीक जी। है। हाँ, तो जब जमाई कुछ करता है ना तो फिर सब कुछ चलता है। तो अब आप हाँ आराम से जी। कर सकते हैं ना, अभी लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, मालाएं करिए। आपका तो अच्छा एनवायरनमेंट बन गया घर में, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हाँ आप जी करिए, है ना। अभी भगवान ने तो आपको इसको प्रीपेड दे दिया है, अब आपको थोड़ा करना है सब चीजों को आगे, है ना। हाँ जी प्रभु जी, अवश्य। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी को हरे। हरे कृष्ण। मनोज प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी अभी मेरा 16 माला हो रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं लग रहा है प्रभु जी। सिर्फ भगवान के बारे में ही हमेशा उठने के बाद सोने तक भगवान के बारे में ही सोचता रहता हूँ प्रभु जी। जी बहुत ही सुंदर प्रभु जी, ऐसा ही है। भगवान यही कहते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, यानी हर समय मेरा चिंतन करो। पर हमें ऐसा नहीं कि कर्मों को छोड़ देना है, कर्म को करते करते भगवान की चिंता करनी है ना, भगवान के हाँ लिए। प्रभु जी, कर्म के हिसाब से जितना आ रहा है फैमिली के लिए मेरे लिए हो रहा है प्रभु जी, उससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ भगवान का चेतन हमेशा रहे, यही भगवान का कृपा रहना चाहता है प्रभु जी। कहाँ रहते हैं प्रभु जी आप? मैं ओडिशा में रहता हूँ ना प्रभु जी। वो एकादशी दिन वो बात किया था ना प्रभु जी, मैं जो कर्म क्षेत्र में उंगली में गिन के 4 माला करता हूँ हाँ हाँ बोलकर। हाँ, अभी कितना हाँ दिन से प्रभु। 16 माला कर रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी मैं उंगली में गिन के प्रभु जी तो 2 महीना से कर रहा था। अभी एकादशी में 20 माला कर, एकादशी से 20 माला हो गया प्रभु जी। अरे उसके वाह, बाद 16 माला हो रहा है प्रभु जी। ठीक है। तो अभी अभी माला में कर रहे हैं प्रभु जी? हाँ माला में ही कर रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है। इस्कॉन भुवनेश्वर जाइएगा अगर आप। इस कहाँ पे है उड़ीसा में प्रभु जी? हम मैं प्रभु जी यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर के दूर में सुनाड़ा इस्कॉन है प्रभु जी, एक ब्रांच है। मैं हर संडे और थर्सडे प्रोग्राम में, मेरा ड्यूटी जब नहीं रहता है, मैं संडे तो कंपलसरी जाना चाहता हूँ, और थर्सडे को ड्यूटी नहीं रहने से जाता हूँ प्रभु जी। यहाँ पे नरसिंह भी प्रभु जी भक्त है है। वहाँ पे भुवनेश्वर में, उनसे आप जुड़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे भक्त हैं। हाँ नरसिंह प्रभु प्रभु जी। क्लास में आते हैं ना, अभी अगली बार आएंगे तो आप उनसे बात करिए। वो भी जो है उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर के पास ही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओके हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कोई प्रश्न अगर नहीं है तो कल हम शुरू करेंगे 11वां अध्याय। तो 11वां अध्याय क्या है? विराट रूप। तो अब भगवान अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाएंगे, और इस रूप में
हम क्या क्या देखेंगे ना, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे, सारे देवी देवताओं को देखेंगे। तो जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, कोई चैनल देखते हैं, तो हमें पास्ट और प्रेजेंट दिखता है, फ्यूचर नहीं दिखता है, पर हम देखेंगे भगवान फ्यूचर भी दिखाते हैं। और अर्जुन क्या देखते हैं युद्ध के बारे में, वो भी हम देखेंगे, है ना। अर्जुन कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनको कुछ पता चलता है भविष्य के बारे में, तो वो हम कल जानेंगे कि क्या है सब अर्जुन देखते हैं। तो आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विकास पोद्दार प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी हम चलते हैं।